वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 8 पार्ट की सारणी यानी कि त्रिकोणमिति की सारणी करने वाले हैं, बिल्कुल ही आसान भाषा में। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें सारणी याद नहीं हो रही है, तो आपको सारणी की टेंशन बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना आसान तरीका बताऊंगा कि आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गिनती लिखना है 0 से 4 तक। यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2। तो आपको 0 1 2 3 4 0 से 4 तक गिनती लिखनी है। आपको सबके बट्टे में 4 लिखना है। 0 के बट्टे में 4, 1 के बट्टे में 4, 2 के बट्टे में 4, 3 के बट्टे में 4 और 4 के बट्टे में 4। इतना करने के बाद आपको सबका अंडर रूट लेना है, यानी कि करनी। अंडर रूट 0/4, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4 और अंडर रूट 4/4। इतना करने के बाद 0/4 क्या होता है? 0 में अपन किसी भी संख्या का भाग दे तो वो 0 बन जाती है, तो 0/4 हो जाएगा 0। अब 1/4, 1 की करनी यानी कि 1 का रूट बाहर लेंगे तो 1 आ जाएगा। और रूट 4 बाहर निकलेगा तो रूट 4 यानी कि 2 आ जाएगा। रूट 2 से ये 2 से 4 कट जाएगा 1/2 बार, तो रूट 1 का मान होगा 1 और रूट 2 ऐसा कैसा ही रह जाएगा। ठीक है, ये अंडर रूट 3 ऐसा कैसा ही रहेगा। और ये जो अंडर रूट 4 ये बाहर निकलेगा तो 2 आ जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, 1 बच जाएगा और 1 का रूट यानी कि 1। ये साइन के मान हो चुके हैं, यानी कि साइन 0 का 0 हो जाएगा, साइन 30 का 1/2 हो जाएगा, साइन 45 का 1/√2 हो जाएगा, साइन 45 का 1/√2 हो जाएगा, साइन 60 का √3/2 हो जाएगा, यानी कि करनी 3/2। साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। ये आपका साइन का मान हो गया। अब कोस के मान के लिए साइन 90 का जो है वो 0 में लिखाएगा, साइन 60 का ये 30 में लिखाएगा, 45 एज इट इज, ये यहाँ पे ये यहाँ पे ऐसे रहेगा। तो साइन 90 कोस 0 का मान होता है, तो 1 यहाँ आ जाएगा। अब जो साइन 60 में है वो कोस 30 में आ जाएगा, यानी कि √3/2 यहाँ पे आ जाएगा। साइन 45 एक ऐसा का ऐसा ही रहेगा। कोस 30 यहाँ साइन 30 का मान कोस 60 में लिखा जाएगा 1/2, और जो साइन 0 है वो कोस 90 में जाएगा। इस प्रकार से कोस का भी मान हो गया। साइन और कोस का मान करने के बाद अब हम टेन का मान ज्ञात करेंगे। अब इसके लिए आपने सूत्र पढ़ा होगा कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। इस सूत्र का प्रयोग करके हम टेन थीटा का मान निकाल लेंगे। किस प्रकार से? जैसे कि ये है साइन 0 और कोस 0 का मान, यानी कि टेन 0 का मान अगर हम निकालें तो आ जाएगा 0/1। इस प्रकार से हम सभी के मान निकालेंगे। जैसे कि साइन 0 कोस 0 यानी कि 0/1 ये आ जाएगा, 0/1 आ जाएगा 0। अब 1/2 के बटे में रखेंगे हम करनी 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1/√3। ये पूरा का पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब इसके लिए हम 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा √3। और 1 के बट्टे में 0 होता है अनंत, यानी कि इनफाइनाइट। इसे हिंदी में अपरिभाषित भी कहते हैं। ये 10 का मान हो जाएगा। अब कोट के मान के लिए 10 का उल्टा लिखेंगे। जैसे कि ये 10 90 का मान अनंत, ये यहाँ पे लिखा जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, ये 1/√3 यहाँ पे लिखा जाएगा, और ये 0 जो है ये यहाँ पे लिखा जाएगा। इस प्रकार से कोट का मान भी हो गया। अब कोसेक के मान के लिए आपने सूत्र पढ़ा होगा, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। इस प्रकार से कोसेक थीटा का मान निकालेंगे। जैसे कि साइन 0 का मान 0 है, तो कोसेक 0 का मान निकालने के ये 1/0 आ जाएगा, तो 1/0 क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा, तो 1/0 यानी कि अनंत हो गया। फिर इस 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2/1 यानी कि 2। फिर 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2/1 यानी कि √2। फिर √3/2 का उल्टा करेंगे यानी कि 2/√3 आ जाएगा। और 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो इस प्रकार से कोसेक का मान आ जाएगा। लास्ट सेक थीटे के मान के लिए कोसेक थीटा का उल्टा लिखेंगे। ये कोसेक 90 यहाँ पे लिखेंगे, ये कोसेक 60 यहाँ पे लिखेंगे 2/√3। ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ये कोसेक 30 डिग्री का मान यहाँ पे लिखेंगे, और ये अनंत यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से कंप्लीट सारणी मैंने बता दी है। बिल्कुल ही बेसिक तरीका है ये, बिल्कुल ही आपने कहीं पे अभी नहीं पढ़ा होगा ये।
बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमें सारणी याद नहीं होती, सारणी याद नहीं होती। तो ये बिल्कुल ही बेसिक तरीका है, इससे आप बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ट्रिक की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको सारणी का मान निकालना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही ट्रिक के लिए मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।